जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन याद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी को पहली बार जो विजय हासिल हुई थी, वो उधमपुर में 1982 में हुई थी, जो आर्मी की चिनार ग्राउंड है। और उस समय टीम के कैप्टन थे महबूब इकबाल, जो रणजी टीम के उस समय कप्तान थे, और पहली विक्ट्री उनके नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद कई बार जो है जम्मू कश्मीर की क्रिकेट में मोड़ आए हैं। कई बार यहाँ पर स्कैम को लेकर भी चर्चा रही है। जो अलग अलग क्लब हैं जिनकी मांग है कि उनकी नहीं सुनी जाती है, बहुत से इशू रहे हैं। आज एक बार फिर सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जम्मू में, और एक मांग उठी है कि जम्मू कश्मीर में बीसीसीआई जो है वो चुनाव करवाए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के। हमारे साथ महबूब इकबाल खुद हैं, वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो कश्मीर संभाग के साथ साथ हर जगह पे उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। हमारे साथ महबूब इकबाल हैं। सर, आज का दिन फिर आप इकट्ठे हुए हैं, क्या मांग है आज? देखिए, हमारी मांग तो एक ही है कि जब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट की एसोसिएशन जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन कर रही है, वाई नॉट इन जे एंड के में पिछले 5 साल से एसोसिएशन के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? जे एंड के में पिछले 5 साल से लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट, हम पहले हैं जेकेसीए में, हम पहले लोग हैं जिन्होंने जो कोर्ट में गए 2017 में सिर्फ इस बात पे कि लोधा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं इंडिया के, और हम चाहते थे कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो हाईएस्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उस वजह से आज 5 साल हो गए हैं, वी आर नो वियर है। सब एसोसिएशंस में इलेक्शन हो गए, सब एसोसिएशंस के कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हुए एज पर लोधा। और हमारा जो हमारी एसोसिएशन है, हमने 2019 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है जेकेसीए का, उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज करके बीसीसीआई को भेजा है, क्योंकि वो कोर्ट डायरेक्शन थी कि इसको अमेंडमेंट करने से पहले बीसीसीआई को दिखाई जाए कि क्या ये एज़ पर लोधा रिकमेंडेशंस हैं। तो हमने एज़ पर लोधा रिकमेंडेशंस वो अमेंडमेंट्स करके बीसीसीआई को भेजा हुआ है 2019 में। और आज कितने साल हो गए हैं? आज 4 साल हो गए हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? जब पूरे हिंदुस्तान में हो गया, हम वाई आर वी आइसोलेटेड? तो हमारा हमारे साथ शांति स्वरूप जी हैं। क्लब जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड हैं जेकेसीए के साथ, उनकी इस समय कितनी संख्या है, उनके कितने वोटर हैं, और पहले कितने होते थे? आखिर कितने कम हो चुके हैं, और क्या वजह रही है कि इन क्लबों को अब महत्वता नहीं दी जा रही है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको बड़ी जानकारी है। 82 उधमपुर ग्राउंड का मैच याद है, ये कैप्टन थे और मैं टीम का मैनेजर था, और इतनी खुशियाँ मनाई गई। इतने जम्मू एंड कश्मीर में वही एक स्टेप था। बहुत काम किया लोगों ने। जो अभी महबूब साहब ने कहा, तब पैसा नहीं होता था, पैसा हम इकट्ठा करते थे, जेब से डालते थे। कितनी टूर्नामेंट्स हमने जेब में करवाई हैं महबूब साहब ने, मैंने। उधमपुर में 50 टूर्नामेंट हुई हैं। क्रिकेट प्रमोट होता था, जम्मू में क्रिकेट प्रमोट करते थे। लेकिन जो क्लब्स हैं वो हैं 25 एफिलिएटेड, जो आपने बात पूछी, और गवर्नमेंट कुछ हैं जो एज पर लोधा जो फॉल करेंगे या नहीं करेंगे। मगर 25 क्लब जो हमारे हैं वो रजिस्टर्ड हैं सभी, और उनको बाहर रखा हुआ है, और 2-3 आदमी एसोसिएशन को रन कर रहे हैं। और कौन इनके अकाउंट्स पास करेगा? कहाँ अकाउंट्स पास होते हैं? आपको पता, हर साल इलेक्शन होनी है। इन्होंने कहा 5 नहीं 6 साल हो गए इलेक्शन हुए, 6 साल में इलेक्शन नहीं हुए, तो ये जो पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, ये कोई बीसीसीआई थोड़ा इसको करेगा, पैसे को अप्रूव। ये आपका हाउस करेगा, ये के जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोग करेंगे, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो करेंगे। जब भी मीटिंग होगी, अगर ये होती है और क्रिकेट प्रमोट होगा, जो आपने बोला स्टेडियम नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल 6-7-8 में जब ये चेयरमैन थे और हमारी एसोसिएशन थी, आइडेंटिफाई भी की लैंड। अब वो एक वक्त है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कई पॉलिसीज केंद्र सरकार की हैं, वो यहाँ पर हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं। कश्मीर में अगर बात करें तो आतंकवाद का एक दौर वहाँ पर चल रहा है। आप हमें बताएं कि वहाँ पर इस समय जो आम क्रिकेटर है, जो क्लब से जुड़ा हुआ है,
उसकी क्या सोच है, वो क्या चाहता है कि बीसीसीआई क्या करे? सर पहले तो मैं बताऊं आपको कि ये जो आप गवर्नमेंट की बात करेंगे वो एक अलग, जैसे गवर्नमेंट अदारा है, वो अपनी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग से चला रहा है, उसके फंड्स अलग से आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट से आ रहे हैं। लेकिन जो ये J&K क्रिकेट एसोसिएशन की बात हो रही है, इसके इसका जो कंट्रोल है वो बीसीसीआई के पास है। वो एक हमको फंड्स देते हैं जिससे हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं एसोसिएशन की एक्टिविटीज़, जिससे जिससे हम यहाँ पे क्रिकेट जो डेवलप करते आए थे पिछले 5-6 सालों से, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है जो कमिटीज़ सब कमिटीज़ ये जो अभी रन कर रहे हैं अफेयर्स, और अभी बदकिस्मती ये है कि ये जो इस एसोसिएशन को सारे फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ मनी देखते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अदरवाइज़ हमारा जो है क्रिकेट के साथ बहुत, जैसे महबूब साहब ने आपका पहले ही पता है महबूब साहब के बारे में, श्याम जी के बारे में, इन्होंने अपना ब्लड अपना स्वेट दे दिया इस क्रिकेट एसोसिएशन को अपग्रेड करने में। उन दिनों पैसा नहीं होता था, अब ये एक टाइम आ गया, अभी ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है जब से ये थोड़ा सा मसला हो गया था एसोसिएशन। चुनाव इलेक्शन के क्यों ज़रूरी हैं? और जम्मू व कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो क्लब्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है प्रमोट करने के लिए। जो रूरल एरिया में क्लब्स हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो क्लब हैं वो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को, तो क्लब की महत्वता कितनी होती है और इस समय चुनाव क्यों माना जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है? देखिए, जो बेसिक क्रिकेट है वो एसोसिएशन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्रिकेट एसोसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट के एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्रिकेट के कस्टोडियन हैं, वो सारा क्रिकेट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जम्मू सिटी में भी करते हैं, श्रीनगर सिटी में भी करते हैं, इसी तरह वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि फिर वही बात आ गई कि बीसीसीआई यहाँ पे हमारे इलेक्शंस नहीं करवा रही है। वो जब भी कोर्ट ऑर्डर कोई आता है, एक बॉडी बैठती है, वो भी 2-3 साल बैठती है, वो भी अपना टाइम निकालती है, फिर कोर्ट किसी और बॉडी को यहाँ लगाती है और ये चुनाव नहीं हो रहे। मेरा आखिरी सवाल फिर महबूब साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ। क्रिकेट एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर है, इस पे अभी कुछ दिन पहले एक स्कैम को लेकर भी काफ़ी हो रहा था कि इसमें पैसे का गबन हुआ है, वो इंक्वायरी चल रही है, वो अलग इशू है। लेकिन उसे लेकर भी अगर हम बात करें तो अब आखिर जो जेकेसीए में आप पूर्व चेयरमैन हैं, अब क्या चाहते हैं कि इमीडिएटली क्या ऐसा हो कि बीसीसीआई क्या करे जहां कोर्ट के ऑर्डर को माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पुनः क्रिकेट की जो एसोसिएशन थी फिर एक बार सामने आए? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बीसीसीआई ने कोई कुछ नहीं करना है, उनका तो एक लीगल विंग है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड वहाँ गया है, इट विल टेक देम 1 डे कि उसको वो नज़र मारें, उसको अप्रूव करें। अगर कहीं कोई खामी है हमें बताएं, उसको भी पूरा करेंगे। और वो जो है वो वहाँ से उसको हमें भेज दें कि हाँ जी ये एज़ पर लोधा कमेटी है, तो उसको हम इमीडिएटली अपनी जनरल हाउस की मीटिंग बुला के उसमें अप्रूव कर लेंगे। और उसके बाद एक वो इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट करके तो उनको इलेक्शन कराना है। इट विल नॉट टेक मच टाइम। ये सिर्फ डिले जो है ये डेलिब्रेट है। ये डिले जो है ये कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये सारा डिले जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें हुई हैं। जो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए क्लब थे उनके लोगों की आज बैठक हुई है और इसमें सब लोगों की एक ही यहाँ पर मांग है कि बीसीसीआई जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाए। कैमरामैन विकास बागदी के साथ पवन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी के लिए।